साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग लासा और मासा के बिल्कुल बेहतरीन से प्रश्नों को हल करेंगे और बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझकर बहुत आसान तरीके से इसके प्रश्नों को हल करेंगे। लासा और मासा का एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, आज की क्लास देखने के बाद आपको कभी भी लासा और मासा के किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहेगा। बस थोड़ा सा इसका केवल बेसिक लेवल समझ लीजिए कि लासा और मासा से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी या बेसिक फार्मूले या कुछ नए कॉन्सेप्ट उनको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। लासा या मासा का जब भी आप प्रश्न हल करें, सबसे पहले यह समझ लो लासा और मासा में अंतर क्या होता है। दो या दो से ज्यादा संख्याओं का केवल मासा या लासा बता सकते हैं। अगर इससे कम संख्याएं हैं तो उसका मासा और लासा नहीं बता सकते, यानी केवल एक संख्या का मासा और लासा नहीं बता सकते। मासा जो होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लासा जो होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आसान भाषा में आप ये कह लो, जब आपको मासा निकालना है तो आपको फैक्टर करने चाहिए और लासा अगर निकालना है तो आपको मल्टीपल निकालना चाहिए। दो संख्याएं, जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक संख्या 10 लिखी है और एक संख्या 20 लिखी है। इन दोनों संख्याओं का अगर आपसे मासा पूछा जा रहा है तो मासा इनमें जो छोटी संख्या या तो उतना होगा या उससे भी कम होगा। लासा क्या होता है, अगर इन दोनों संख्याओं का आपसे लासा पूछा गया है तो इनमें जो बड़ी संख्या है या तो इतना लासा होगा या इससे भी और ज्यादा होगा। मासा एक ऐसी संख्या होती है, आपको एक बड़े से बड़ी ऐसी संख्या बतानी है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके। और लासा क्या होती है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो सके। तो जब अपने लोगों को 10 और 20 का मासा निकालना है या 10 और 20 का आपको लासा निकालना, दोनों चीजें बस एक कॉन्सेप्ट समझ लो, यहां से आपका बिल्कुल सारा डाउट दूर हो जाएगा। इसके क्या करने, आपको फैक्टर करना है। तो 10 किसके संख्या से देखिए कटता है, 1 से कट जाता है, 2 से भी कट जाएगा और इसी के लिए अगर बात करें, 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा और उसके बाद 10 से कट जाएगा। ये इसके फैक्टर हैं। अगर 20 की बात करें तो देखो 1 से भी कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 10 से कट जाएगा और 20 से कट जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में अगर हम पूछें इसका मासा क्या होगा, तो मासा ऐसी संख्या होती है जो दोनों में मिल जाए। अब आप कहेंगे यहां पे आपको दोनों में देखो 1 लिखा हुआ दिख रहा है, 2 लिखा हुआ दिख रहा है, 5 लिखा हुआ भी दिख रहा है और 10 लिखा हुआ भी दिख रहा है। आपको क्या बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी संख्या जो हाईएस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो भाई कॉमन तो ये भी है, इसे नहीं लेंगे, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी, जो सबसे ज्यादा है यानी हाईएस्ट कॉमन बड़ी संख्या वो आपकी ये बन रही है। तो 10 और 20 का जो मासा बनेगा वो कितना आ जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। अब आपको कॉमन 5 भी मिल रहा है लेकिन 5 हाईएस्ट नहीं है, 2 मिल रहा है, 2 हाईएस्ट नहीं है, 1 मिल रहा है, 1 भी हाईएस्ट नहीं, जो हाईएस्ट है वो कितना है, 10। 10 ऐसी संख्या है जो इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर रही है और इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर रही है। अब बात करते हैं लासा की। जब लासा निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए, 10 के मल्टीपल निकालो और 20 के मल्टीपल निकालो। 10 के मल्टीपल पहला 10 होगा, दूसरा 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, इस तरह से आप चलते हुए जाओ और 20 के मल्टीपल निकालोगे, 20, 40, 60, 80, इस तरह से इसके ये मल्टीपल हो गए। तो लासा निकालते समय आपको क्या लेना पड़ता है, लोएस्ट, सबसे कम, सबसे कम इसका मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। देखो इन दोनों में आपको 20 दिख रहा है, 20 ये रहा, फिर आपको दोनों में देखो 60 दिख रहा है, 60 ये रहा। इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो दोनों के मल्टीपल में आपको कुछ ना कुछ कॉमन और मिलता रहेगा। अब आपको यहां से क्या करना है, सबसे छोटा कॉमन कौन सा है, तो सबसे छोटा देखो 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है।
इसका मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सब क्या है? मल्टीपल। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, और लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा मल्टीपल इसका लासा होगा। तो ये इसका जो लासा आएगा वो 20 आंसर हो जाएगा। अब आप कहें कॉमन तो इसमें 60 भी है, तो 60 क्यों नहीं हो रहा है? भाई वो सबसे कम नहीं है, लासा का मतलब ही होता है सबसे कम। अब कुछ मोटी बातें आप ऐसे याद कर लीजिए जैसे आपको अपना नाम याद है। लासा और मासा जब भी आप निकालो, दो संख्याएं होनी चाहिए या उससे ज्यादा लिखी हुई हो, तभी आप मासा और लासा बता सकते हो। मासा हमेशा लासा से कम होता है। मासा जो होता है, अगर दो संख्याओं का बता रहे तो इनमें जो छोटी संख्या होती है या तो उतना होगा या उससे भी कम होगा। इन दोनों संख्याओं का अगर आपको मासा बताना है तो या तो 10 आंसर आएगा या 10 से भी कम आएगा। और अगर इन्हीं संख्याओं का आपको लासा बताना है तो या तो जो बड़ी संख्या है उतना होगा या उससे भी ज्यादा होगा। तो अच्छे से क्लियर कर लो, मासा जो होता है वो लासा से छोटा होता है और लासा जो होता है वो मासा की तुलना में बड़ा होता है। मासा जो है वो कभी कभी एक भी आ सकता है और लासा जो है वो एक नहीं आता है। चाहे किन्हीं भी संख्याओं का निकालो, मासा एक आ सकता है, लासा एक नहीं आता है। दूसरी बात, मासा और लासा के मान कभी भी 0 नहीं आएंगे, एक ये बात याद कर लो। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, जब भिन्न का मासा या लासा निकालना हो, कोई भी भिन्न अगर दे रखी है, जैसे भिन्न इस टाइप की लिखी हुई है, A/B लिखा है मान लो, C/D लिखा है, E/F लिखा है। अगर आपसे इस भिन्न का मासा पूछा जाए, इस भिन्न का क्या पूछा जाए? मासा। तो आप अच्छे से याद कर लो, मासा निकालने के लिए आपको ऊपर जो लिखा है अंश, उसका मासा निकालना पड़ेगा। A, C और E का मासा निकालेंगे और जो नीचे लिखा हुआ है B, D, F का लासा निकालना है। और अगर इसी भिन्न का आपसे कहा जाता लासा निकालो, तो जब लासा पूछा है तो ऊपर वाले का लासा निकालो और नीचे वाली संख्याओं का मासा निकालो। यानी जब भी किसी फ्रैक्शन का मासा निकालते हैं तो आपको मासा और लासा दोनों निकालने की जरूरत पड़ेगी। जब भी किसी फ्रैक्शन का लासा निकालेंगे तब भी दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। इसके अलावा एकमात्र फार्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं की गुणा हमेशा उसके मासा और लासा की गुणा के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट तब लगाना होगा जब किसी क्वेश्चन में मासा और लासा दोनों दे रखे हो, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों दे रखी हो, या दोनों में से कोई सी एक संख्या पूछी जाए। तो अच्छे से बस बेसिक सी बात आप इतनी याद कर लो, दो संख्याओं का मासा कितना होता है या दो से ज्यादा संख्याओं का मासा कितना होता है। जो संख्याएं दे रखी उनमें छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे भी कम होगा। लासा कितना होता है? जो बड़ी संख्या या तो उसके बराबर होगा या उससे भी ज्यादा होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद कर लो। आज की इस क्लास में आपको एक से एक चुना हुआ प्रश्न मिलेगा जो कहीं ना कहीं एग्जामों में आया हुआ है। तो अच्छे से आप इस पूरी क्लास को देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 408 और 1309 का आपको मासा बताना है। दो तरीके हैं, एक तो आप फैक्टर करके देख लो, दूसरा तरीका है आप ऑप्शन का सहारा लेके देख लो। भाई इनका मासा क्या होता है? इन दोनों संख्याओं को वो काट रहा होगा। आपने कह दिया 15 होगा, तो 15 से तो ये दोनों संख्याएं कट नहीं रही हैं। अब आप कहो एक कट रही, तो कटनी दोनों चाहिए, ये भी 15 से तो कट नहीं रही। बाकी आप इसे दो तरीके से समझ लो। हम इस क्वेश्चन को पहले बाई ऑप्शन से हल करके देख रहे हैं और उसके बाद में पूरा टेक्निकली इधर प्रोसेस से इसे करा देंगे। तो 408 और 1309, इनका हमें क्या बताना है? मासा बताना है। मान ले रहे हैं ये 17 ऑप्शन सही है। अगर ऐसा मान के चलोगे तो क्या 17 से ये कट रही है संख्या? 17 से जब इसके लिए भाग करोगे तो कितना आएगा ये चेक कर लो। 17 दूनी कितना होगा? 34, 6 बचा, 17 चौक कितना हो जाएगा? 68।
भाई 17 से तो पूरा पूरा पहला नंबर तो कट गया। अगर ये भी 17 से पूरा कट जा रहा है तो 17 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखो 17 से इसके लिए काटेंगे तो कितना आएगा, 17 सत्ते 119 होता है, यहां बचेंगे 11, फिर 119, 17 सत्ते 119। तो जो 17 से जब दोनों नंबर पूरे पूरे कट रहे हैं तो आंसर तो 17 हो गया। इसके लिए आप कैसे करोगे, देखो 408 लिखोगे और 1309 लिखोगे। इन दोनों संख्याओं को ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं। तो देखो ये 2 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, तो 2 से तो काटो मत। अगर लासा निकालते तो फिर अलग अलग संख्याओं से भी काट सकते हैं। अब क्या करना है ये आप अलग तरीके से समझ रहे हो। 2 के बाद 3 से देख लो, तो 3 से ये तो कट रहा है, 9 1 10 3 13, ये नहीं कट रहा है। 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है। अब इसे चेक कर लो 7 से। 7 पंजे 35 होता है, 5 बचा, तो 7 से तो यही नहीं कट रहा है। 8 से देख लो, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 से ये कट रहा है। अब इसे भी चेक करो, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 5 बचा 50, 8 छंग 48, नहीं कट रहा है। तो फिर 9 से चेक करो, 9 से तो फिर यही नहीं कट रहा है। 10 से कटेगा नहीं, 11 से चेक कर लो, 11 तिया 33, 11 से भी नहीं कट रहा है। 12 से चेक करो फिर इसके लिए, 12 से ये काटने के लिए 12 तिया 36 और इधर 4, 12 चौक 48। अब इसे 12 एकम 12 या 12 ढाई के सीधे, 12 से भी नहीं कट रहा है। अब 13 से देखोगे तो 13 से ये नहीं कट रहा है। 14 से देख लो, 14 से 14 दूनी 28, 12 ये कट रहा है, तो फिर 14 से ये नहीं कट रहा है। दोनों नंबर कटने चाहिए, ऐसे आप चेक करते हो जाओगे तो 15 से 16 से, तो फिर ये संख्या 17 से कट रही है। 17 से काटेंगे, 17 चौक कितना, 17 दूनी 34 हो गया। यहाँ 30 थे, 40 थे और 34 तक पहाड़ा पड़ा, 6 हो गए, 17 चौक 68, 17 सत्ते 119, फिर यहाँ 11 बचा होगा, 17 सत्ते 119, 24 और 77 दोनों संख्याएं किसी सेम नंबर से अगर कटती हैं तो उससे काटेंगे, क्योंकि अपने लोग मासा निकाल रहे हैं। तो मासा का मतलब हाईएस्ट कॉमन, जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए। तो कॉमन तो कुछ है नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये और ये सेम संख्या से कटे, तो अपना आंसर भी 17 ही आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आप बाई ऑप्शन किया करो, भाई ये 17 से नहीं कट रही तो 21 से काट के देख लो, 21 से नहीं कट रही तो 19 से देख लो, 15 से देख लो, इन्हीं में से तो कोई ऑप्शन होगा। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, 52, 78 और 156 का लासा बताना है। ये 52 रहा, ये 78, ये 156 और इनका लासा बताना है। तो लासा का मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या या तो वो आंसर होगा या उससे भी ज्यादा होगा। तो अच्छे से एक चीज क्लियर करो, ये सभी संख्याएं किसी से कट रही हैं, तो किससे काटेंगे अपने लोग, 13 से ये सभी संख्याएं कट रही, 13 चौक 52, 13 छक 78, 13 एकम 13 और यहां बचा होगा 2, 13 दूनी 26। अगर इसके लिए 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटें, 2 1। अब आपको ये नहीं कट रही, क्योंकि अपने लोग क्या निकाल रहे हैं, लासा। मासा निकालते हैं तो सेम नंबर से ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए थी। लासा निकाल रहे हैं तो इसके लिए कोई आप बाउंडेड नहीं है, तब तक काटो जब तक कि इधर 1 ना आ जाए। ये 3 कटेगा नहीं, इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 3 पर, और इसे 3 से काटोगे तो 1 आ गया। तब तक काटते हैं जब तक 1 ना आ जाए। इधर जो संख्याएं बची हैं वही क्या बन जाएगा, अपना लासा बन जाएगा। तो लासा इसका कितना आ जाएगा, देखो 13 दूनी 26, 26 की गुणा 2 से करोगे 52, और 52 में अगर 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपना 156, और 156 दूसरे विकल्प में है। हो गया क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में आपसे मासा भी पूछ सकता था। तो मासा का मतलब है ऐसी संख्या जिससे ये सभी संख्याएं कट रही। देखो 13 से ये सभी संख्याएं कट गई थी, इस वाले 2 से ये सभी संख्याएं कट गई थी, 13 और 2, इस वाले 2 से सभी नहीं कटी थी, तो ये नीचे के सभी नंबर बेकार हो गए। 13 दूनी 26 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। लासा निकालने को कहा है, 98, 145 और 505 का आपको क्या निकालना है, लासा। 98, 145 और 505 का लासा।
कभी कभी क्या होता है, इसके ऑप्शन देखकर लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या की गुणा की गई होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लो। भाई 98 को अपने लोग क्या लिख सकते हैं, 14 गुणा 7 लिख सकते हैं। जो संख्या इनमें से 14 और 7 से कट रही है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 7 से चेक कर ले रहे हैं। 7 से अगर इसे भाग करेंगे, देखो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, ये तो 7 से कट रहा है। इसे चेक करो, 7 दूनी 14, 2 बचे, ये 23 हो गया। 7 तिया 21, 2 बचे 36 हो गया। 7 पंजे 35, यहां बचा होगा 1, ये 11 हो गया। 7 एकम 7, 7 छंग 42, ये भी 7 से कट रहा है। इसे चेक कर लो, 7 दूनी 14, यहाँ 3 बच्चे, 7 चौक 28, 3 बच्चे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ये नहीं कट रहा है। 7 से इसे चेक कर लो, 7 दूनी 14 हो गए, 2 बच्चे, 23, 7 तिया 21, 2 बच्चे, 7 तिया 21 हो गए, 4 बच्चे, अब 4 यहाँ आके 41 हो गए, 7 पंजे 35, 6 बचा, तो ये 62, ये तो कट ही नहीं रहा है। ये दो ऑप्शन आपके 7 से नहीं कट रहे हैं। अब क्या करना है, 7 से चेक करने के बाद ये दो ऑप्शन अपने लोगों को क्लियर पता है, इन्हीं दो में से एक ऑप्शन होगा। तो जो संख्या 14 से इनमें से कट रही है या विभाज्य हो रही, वही अपना आंसर हो गया। 14 से देखो इसे भाग करेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 7 बचे, ये 72, 14 पंजे 70, 2 बचा, ये 21 हो गया। 14 एकम 14, 7 बचे, 14 पंजे 70, ये वाली संख्या 7 से भी कट रही और 14 से भी कट रही। अब कहीं ये तो नहीं कट रही है, अगर ये भी कट रही तो यहां से एक संख्या और पकड़ कर देखेंगे। 14 से इसे भाग करोगे, 14 एकम 14 हो गया, 2 बचा, 23 हो गया। 14 एकम 14, 9 बचा, 96 हो गए। 14 छक 84, 12 बचा, तो ये 121 हो जाएगा। 14 अट्ठे 112 होता है। अब कितना बचा होगा, ये 9 बचा होगा, तो ये 92 हो गया। 14 छक 84 हो गया और ये 92 लिखा है, तो 8 बचा। 80 14 से कटता नहीं, ये भी गलत हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से निकाल लिया करो। ज्यादा गुणा भाग अगर करने से आपको बचना है तो कई एक मेथड सीख लो। अगला क्वेश्चन, 26, 52, 78 और 156 का हमें मासा बताना। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में यह क्वेश्चन आया हुआ है। मासा क्या होगा, इन सभी संख्याओं में जो सबसे छोटा है या तो वो होगा या उससे भी कम होगा। ये सभी संख्याएं सबसे पहले किससे कट रही हैं, देख लो। 13 से कट रही हैं, तो 13 इससे, 13 से काटोगे, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 13 छक 78, 13 एकम 13 हो गया। अब यहां 2 बचा, 13 दूनी 26। तो मासा 13 तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 13 से ये सभी संख्याएं डिविजिबल हैं। अब ये सभी संख्याएं जिससे कट रही उससे और काटो। 2 से काटेंगे तो 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर और ये 6 पर। अब ये सभी संख्याएं ध्यान से देख लो, किसी सेम संख्या से नहीं कट रही, और अपने लोगों को हाईएस्ट कॉमन बताना है। कॉमन का मतलब जिससे ये संख्या कटे उसी से सभी संख्याओं को काटोगे। जबकि लासा निकालते हैं तो अपने लोगों को क्या निकालना पड़ता है, मल्टीपल। वहां पे एक तरफ से काटते रहो, कोई मतलब नहीं पहली संख्या कटे या ना कटे। तो जो मासा मिलेगा अपने लोगों को, ये दोनों संख्याएं मिलेंगी और इन दोनों का मतलब है 13 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 26 अपना आंसर आ जाएगा। और 26 जो है वो तीसरे विकल्प में है। ये किसी फ्रैक्शन का क्वेश्चन, और फ्रैक्शन के क्वेश्चन देख लो कैसे आप बिल्कुल चुटकियों में करोगे। 1/3, 2/3, 2/9 और 3/12 का हमें क्या बताना है, मासा बताना है। इसका HCF बताना है। कैसे बताएंगे, देखो HCF, ऊपर की संख्याओं का HCF निकालोगे, 1, 2, 2 और 3 का HCF बताते हैं। जब किसी भिन्न का हमें मासा बताना है तो ऊपर की संख्याओं का मासा बताओ और नीचे की संख्याओं का लासा बताओगे। बस उल्टा होता है फ्रैक्शन के क्वेश्चन में। मासा क्या होगा, 1, 2, 3, इनका मासा क्या होगा, जो छोटी संख्या है या तो वो होगा या उससे भी कम। तो छोटी संख्या तो 1 हो गई, 1 इसका मासा। लासा क्या होगा, देखो 3, 3, 9, 12, जो बड़ी संख्या या तो वो होगा या उससे भी ज्यादा होगा।
अब आप चेक करो, ऐसी संख्या बताओ जो 3 से भी कट जाए, इस 3 से भी कटे, 9 से भी कटे, 12 से भी कटे। तो एक मन में आपके सवाल आएगा 12 बता दो, तो 12 9 से तो नहीं कटता है। ऐसी संख्या बताओ जो 12 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए। 36, 36 इसका लासा हो गया, इसीलिए 1/36 इस पूरी जो फ्रैक्शन दे रखी है अलग अलग, उनका मासा होगा, और 1/36 चौथे ऑप्शन में है। इसी क्वेश्चन में अगर एलसीएम पूछा जाता तो सेम लैंग्वेज में ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ फ्रैक्शन का, ऐसा क्वेश्चन भी आपको आज की क्लास में मिलेगा। लासा और मासा के जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो सभी टाइप आपको आज की इस क्लास में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फ्रैक्शन का है। 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का हमें क्या बताना है? एलसीएम बताना है। ऊपर की संख्याओं का एलसीएम बताओगे और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ बताएंगे। 10, 25, 35 और 40, इनका हमें क्या बताना है? एचसीएफ। देख लो ध्यान से, बस केवल कंटेंट समझना है। 9, 12, 18, 21 तीनों संख्याओं में लासा निकालना है। लासा क्या होता है? जो बड़ी संख्या या तो वो होगा या उससे भी ज्यादा। 21 लिखा है, या तो 21 होगा या 21 से ज्यादा। ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों 4 दे रखी, तो चारों संख्याओं को से अलग अलग विभाजित हो। आपको अगर लग रहा है कभी भी डाउट, तो आप एक साइड में चुपचाप इधर बच्चों वाला मेथड लगा दो। इसके लिए अगर 3 से काटेंगे 3, 4, 6, 7, फिर 3 से काटेंगे तो ये 1, 4, 2, 7, फिर इसके लिए देखो 2 से काटेंगे 1, 2, 1, 7। अब ये तो अलग अलग ही कटेंगे, तो 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36 और 7 की गुणा करोगे तो एलसीएम इन सबका आ जाएगा 252। एचसीएफ क्या होगा? देखो 10, 25, 35, 40, इनमें जो सबसे छोटा नंबर है उतना एचसीएफ होगा या उससे भी कम होगा। तो 10, 25, 35, 40 ये सभी संख्याओं को कौन सी संख्या काट सकती है? 5 काट सकती है। ये सबसे बड़ी संख्या बतानी है, और 5 से जब ये सभी संख्याएं कट सकती हैं, 5 ही इसका एचसीएफ। पूरी फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा वो 252/5। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये भी देखो, फ्रैक्शन का लासा पूछा है। 3/7 और 18/52 का एलसीएम बताना है। एलसीएम का मतलब है ऊपर की संख्याओं का एलसीएम बताओगे और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ बताओगे, यानी मासा। केवल कंटेंट समझो और कुछ मत करो। 3 और 18 का लासा कितना होगा? जो बड़ी संख्या या तो वो होगा या उससे भी ज्यादा होगा। तो 3 और 18 दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? 18 से। 7 और 52 का एचसीएफ बताना है। 7 और 52 दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? 1 से। 18/1 का मतलब है 18। 1 लिखो नीचे या ना लिखो, तीसरा विकल्प अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कितनी है जिसे 9, 8, 10 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे? अगर किसी संख्या को 9 से भाग करें तो भी 3 बचे, 8 से करें तो भी 3 बचे, 10 से करें तो भी 3 बचे, 12 से करें तो भी 3 बचे। पहला तरीका है आप इसे बाई ऑप्शन से हल कर लो। 9 से भाग करो, 9 से किसी एक नंबर से चेक करके, ये तरीका आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका एलसीएम निकालो। अगर इसके लिए देखो 2 से काटेंगे 9 ऐसे ही, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर। फिर 2 से काटेंगे 9 ऐसे ही, ये 2 पर, ये 5 पर, ये 3 पर। फिर 2 से काटेंगे 9 ऐसे ही, ये 1 पर, ये 5 पर, ये 3 पर। 3 से काटेंगे ये 3 पर, ये 1 पर, ये 5 पर, ये 1 पर। अब 3 से और 5 से अलग अलग काटोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा अपना वो कितना आएगा? देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24,
24 तिया 72 और 72 पंजे कितना होता है 360। अब ये जो 360 है ये ऐसी संख्या है जो 9 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है और 12 से भी। लेकिन 3 शेषफल बचाने के लिए हमें 3 जोड़कर एक नई संख्या बतानी है 363। 363 को अगर आप लोग 9 से भाग करोगे तो भी 3 बचेगा, 8 से भाग करोगे तो भी 3 बचेगा, 10 से भाग करोगे तो भी 3 बचेगा, 12 से भाग करोगे तो भी 3 बचेगा। यहां पे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये मिटा देगा और लिख देगा समान शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। लासा मासा के जितने टाइप हैं वो सब टाइप आज की क्लास में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं इस अनुपात में है, तो पहली संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या अलग अलग निकाल लो। पहले ये 3x, 5x और 7x, इन तीनों संख्याओं का लासा दे रखा है। अब भाई इन तीनों संख्याओं का लासा कितना दे रखा है 2415। क्वेश्चन जैसे कहा है ऐसे तो आ ही सकता है, एग्जाम में बदल के भी आ सकता है। ये पूछ सकता है पहली संख्या बताओ, दूसरी बताओ या तीसरी बताओ या सबका जोड़ बताओ। फिलहाल उसने पहली और दूसरी का अंतर पूछा, तो अपने लोग पहले सब संख्याएं पता करने वाला कॉन्सेप्ट सीख लो। लासा इसका क्या होगा, देखो x सभी में है तो x तो होगा ही होगा, और 3, 5 और 7 ये इसका क्या होगा लासा, बराबर में 2415। अगर इसके लिए देखो अपने लोग 3 से 7 से कैलकुलेट करो, 7 तिया 21 हो गया, यहां बचा 3, 7 चौक 28 हो गया, फिर 3, 7 पंजे 35। इसके लिए 5 से कैलकुलेट करोगे, 5 छक 30 हो गया, 5 नेम 45। 3 से काटोगे तो ये 23 पर आएगा। x का मान आ गया 23। अगर यहां से पूछा जाता पहली संख्या तो ये 23 यहां लगा देते और 3 से गुणा करते। दूसरी संख्या तो 23 में 5 से गुणा करते। तीसरी संख्या तो 23 में 7 से गुणा करते। पूछा है दूसरी संख्या से पहली का अंतर, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या अगर घटा दें तो 5x में से 3x घटाओगे 2x बचेगा। 2 गुणा x का मतलब हो गया 2 गुणा 23, और 2 गुणा 23 का मतलब होगा 46। 46 जो कि चौथे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका लासा और मासा दे रखा है। कभी भी लासा और मासा अगर दे रखा हो, बच्चों वाला क्वेश्चन याद कर लो, लासा गुणा मासा, इसका ये फार्मूला ही होता है एक तरीके से, आप अच्छे से याद कर लो। लासा और मासा की गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होती है। इसी बात को हम लोग ये कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो कितना होता है, मासा और लासा के गुणा के बराबर। 40 और 8 की गुणा कितनी होगी 320, और 320 तीसरे विकल्प में है, यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा दे रखा है, मासा दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो फार्मूला याद कर लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। इस फार्मूले के अलावा दूसरा कोई और फार्मूला नहीं है। पहली संख्या 50 है, दूसरी हमें बतानी है, मासा इसका दे रखा है 25 और लासा दे रखा है 150। 50 से अगर इसे काटोगे तो 3 पर, 3 और 25 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 75। अगर दूसरी संख्या पूछा जाता तो 75 अपना आंसर होता। क्वेश्चन में पूछा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़ कितना होगा, तो पहली संख्या कितनी दे रखी है, किताब में ही कहा है एक संख्या 50 है और दूसरी संख्या 75 है, तो टोटल हो जाएगा 125, और 125 चौथे विकल्प में है।
अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लासा दे रखा है और मासा दे रखा है, एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है, तो हमें यह बताना है छोटी संख्या का मान कितना होगा। अब छोटी संख्या का मान यही तो कोई सा एक होगा। क्वेश्चन सिर्फ समझना है, एक संख्या दूसरी से कितनी ज्यादा है, 14 अधिक है। तो अगर बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करोगे ज्यादा मजा आएगा। भाई 6 से अगर 14 ज्यादा कर देंगे तो 20 हो गया, इससे अगर 14 ज्यादा करेंगे तो 24 हो गया, इससे 14 ज्यादा करेंगे तो 15 हो गया, और इससे 14 ज्यादा करेंगे तो 19 हो गया। अब एक चीज बिल्कुल तय हो गई कि संख्याएं इन्हीं में से दोनों कोई सी होगी। छोटी संख्या बतानी है, इन दोनों संख्याओं में किससे मासा 2 आ रहा है, ये बस कैच कर लो। तो देखो इनसे तो 2 आएगा नहीं, इससे 2 आएगा नहीं, इन दोनों से आ सकता है। ये 2 से कट रही हैं और ये भी 2 से कट रही हैं, इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन सही है। अब क्या कहा है, एलसीएम कितना होना चाहिए, 60। तो इनमें से जिसका एलसीएम 60 है वही सही होगा। तो 60 किसका बन जाएगा, देखो यहां से 60 कैसे बता करोगे, देखो 6 और 20, 10 और 24 दोनों का बस लासा निकाल लो। तो 6 और 20 दोनों संख्याएं, इन दोनों का अगर लासा आपसे पूछा जाए तो इन दोनों का लासा ही तो भैया 60 आएगा। ध्यान से चेक कर लो कैसे आएगा। 6 और 20 को आप हल कर लो, 2 से काटोगे 3 पर, 2 से काटोगे 10 पर, 3 से काटोगे 1 पर, ये 10 ऐसे 2 3 6 दाई के 60, यानी वो संख्या कितनी होनी चाहिए, 6। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना, 6 आंसर होगा इसका। दो संख्याओं का लासा इतना दे रखा है, मासा इतना दे रखा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो हमें यह बताना है छोटी संख्या का मान। देखो छोटी संख्या इनमें से कोई सी मान ले रहे हैं, तो बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, 2 गुना करोगे, इसमें 2 से गुणा कर कर 2 ज्यादा कर दो, तो 6 दूनी 12 और 2 कितना हो गया, 14। यहां 2 से गुणा करके 2 जोड़ोगे, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया, 18। क्वेश्चन से ही कर रहे हैं, अपना लॉजिक तो लगा ही नहीं रहे बिल्कुल। इसका 2 गुना करके 2 जोड़ोगे तो 2 दूनी 4 और 2 6। इसका 2 गुना करके 2 जोड़ोगे, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया, 12। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इनमें से क्वेश्चन का कौन सा विकल्प पूरे क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। मासा कितना होना चाहिए, 2। तो 6 और 8 का 14 का मासा 2 होता है, 8 और 18 सबका मासा 2 है, केवल ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि 5 और 12 का 2 नहीं होता है। अब एलसीएम कितना होना चाहिए, 72। आप अच्छे से बताओ, देखो 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा, ये भी गलत हो गया। 8 और 18 चेक कर लो, 6 और 14 चेक कर लो। ऐसी संख्या बतानी है, 6 और 14 का देखो क्या एलसीएम 72 होगा, 14 से तो ये कट ही नहीं रहा, 8 से भी कट रहा है और 18 से भी, ये ऑप्शन सही है। देखो क्योंकि 8 और 18 का अगर एलसीएम निकालोगे तो 72 आएगा, और 8 और 18 का अगर एचसीएफ निकालोगे तो वो 2 आएगा, यानी 8 18 पूरे क्वेश्चन का फॉलो कर रहे हैं तो 8 सही होगा। छोटी संख्या 8 हो गई और बड़ी संख्या कितनी हो गई, 18। दोनों चीजें यहां से पता लग जा रही हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 48, 92 और 140 को पूरा पूरा भाग कर सकती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यह भी क्वेश्चन है, 48, 92 और 140। ऑप्शन से कर लो, इनमें से कौन सी संख्या इन सबको काट रही है। 7 से तो 48 ही नहीं कट रहा है, देख लो। 8 से कट रहा है, सही है, तो क्या 8 से 92 कट जाएगा। 8 से अगर इसे भाग करेंगे तो 8 से तो यही नहीं कट रहा है, तो 8 भी गलत हो गया। अब बात कर लो 3 की, 3 से इसे काटेंगे, क्या कट जाएगा, 3 से तो यही नहीं कट रहा है, तो 3 भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा कौन सा फिर सही ऑप्शन, 4, एक ही तो ऑप्शन बचा। 4 से ये भी कट रहा होगा, ये भी कट रहा होगा और ये भी कट रहा होगा, यही अपना आंसर है। बस बाई ऑप्शन से देख लो कितना आसान हो गया। अगला क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या जो 8, 24 और 30 से पूरी पूरी भाग हो जाए।
8, 24 और 30, इसका एलसीएम निकाल लो, आंसर आ गया। अगर इसे 2 से काटेंगे 4 पर, 12 पर, 15 पर, फिर 2 से काटेंगे 2 पर, 6 पर, ये 15 ऐसे ही, 2 से काटेंगे 1 पर, ये 3 पर, ये 15, 3 से काटेंगे ये 1 पर, ये 1 पर, ये 5 पर, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, पंजे 120, 120 अपना आंसर होगा। और 120 कहां है? तीसरे विकल्प में है। आप बाई ऑप्शन से कर सकते थे। देखो 8 से पहले इसे काटो, इसे काटो, इसे काटो, अगर इनमें से एक भी नहीं कट रहा है तो ऑप्शन वही गलत कह दो। 24 से फिर भाग करके देखो, फिर 30 से करके देखो, जो ऑप्शन मिल जाए बस वही अपना आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 60, 135 और 235 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे? देखो एक संख्या 60 हो गई, एक 235 हो गई, 235 नहीं 135 है, और एक संख्या 235 हो गई। हमें यह बताना है कि इसके लिए जब हम इनमें से किसी संख्या से भाग करें तो शेषफल क्या बचना चाहिए? समान बचना चाहिए हर बार में। अब वो कौन सी संख्या होगी? तो मान लो आप बाई ऑप्शन से करने लगे तो 35 से सही मान ले रहे, 35 से भाग करोगे, 35 से जब इसे भाग करोगे अगर इसके लिए, तो 35 एकम 35, 25 बचा। अब आप 35 से इसे भाग करोगे, 35 तिया 105 हो गया, अब 30 बचा, तो 35 तो पहले ही झटके में गलत हो गया। अब आप कहोगे ये तो हो गया गलत, अब किसका नंबर लगाओगे? मान लोगे कि 25 सही है। अगर 25 सही है तो 25 से इसे भाग करोगे, 25 दूनी 50, शेषफल कितना बचेगा? 10 बचेगा। 25 से अगर इसे भाग करोगे तो देखो शेषफल कितना आएगा? 25 पंजे 125, 10 बचेगा। 25 से अगर इसे भाग करोगे तो कितना आएगा? 25 नेम 225, यहां पर भी 10 बच रहा है। हर बार में देखो समान शेषफल बच रहा है, इसीलिए 25 क्या है? सही है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। और आप 45 से भाग करके देख लेना, समान शेषफल नहीं होगा। 50 से भाग करके देख लेना, नहीं आएगा। तो यही अपना एकमात्र सही विकल्प है और वो है दूसरा। अगला क्वेश्चन, भाई सबसे बड़ी संख्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये भी है, बतानी है जो 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। बस बाई ऑप्शन से कर लो, एक 47 उठा लो, 95 उठा लो, 187 उठा लो। अब करना क्या है? एक संख्या इनमें से कोई सी लेनी है जिससे अगर हम भाग करें तो हर बार में समान शेषफल बचे। तो अच्छे से चेक कर लो, कोई सा एक ऑप्शन पकड़ लो। मान लो अपने लोगों ने 4 लिया, 4 से इसे भाग करोगे तो 4 से ही इसे करोगे, 4 से इसे करोगे, और हर बार में शेषफल कितना आना चाहिए? समान बचना चाहिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 शेषफल बच रहा है। इसे 4 से करोगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 15, 4 तिया 12, 3 शेषफल बचा। 4 से करोगे, 4 चौक 16 हो गया। अब कितना बचा होगा यहाँ पर? 2, 27, 4 छंग 24, 3 बचा। हर बार में 3 बच रहा है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। इसके बाद अगर मान लो यहाँ शेष समान नहीं बचता तो 8 से करते, 8 से नहीं बच रहा है तो 6 से करते, इन 3 से चेक कर लो, चौथी बार में तो अपने आप हो जाएगा। छोटे ही तो नंबर है, ओरल भाग कर सकते हो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 30 और 45 से अगर भाग करें, 15 से अगर भाग करें और 30 से अगर भाग करें और 45 से भाग करें तो हर बार में 8 बचना चाहिए। एक तरीका तो आप बाई ऑप्शन कर लो और दूसरा तरीका है इनका एलसीएम निकाल लो। इन तीनों संख्याओं से कटने वाली कौन सी संख्या होगी, ये सिर्फ इनका एलसीएम बता सकता है। 15 से ही काट दो डायरेक्ट, 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, 3 दूनी 6 और 15 की गुणा करोगे, वो संख्या हो गई 90। 90 ऐसी संख्या जो 15 से भी कट रही है, 30 से भी कट रही है और 45 से भी कट रही है। अब कहा जाता शेषफल 2 बचे तो इसमें 2 जोड़ दो, शेषफल 5 बचे तो 5 जोड़ दो, 8 बचे तो 8 जोड़ दो, शेषफल 8 बचना चाहिए, 98 हो गया। तो वो संख्या कौन सी होगी? 98।
पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इस 98 को 15 से भाग करके देख लेना, 8 बचेगा। 30 से भाग करो, 8 बचेगा। 45 से भाग करो, 8 ही बचेगा हर बार में। दो संख्याओं का योगफल इतना दे रखा है और उनका मासा इतना दे रखा है, हमें यह बताना है तो ऐसी संख्याओं के संभावित युग्म कितने होंगे, कितने पेयर बनेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का देखो आया हुआ क्वेश्चन है, जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्यों नहीं आ सकता है, आ सकता है, लगे रहो। पहली संख्या को हम लोग मान ले रहे हैं 33x। अब आप कहो 33x क्यों माना, भाई मासा 33 है, इसका मतलब पहली संख्या भी 33 से कट रही होगी और दूसरी संख्या भी 33 से कट रही होगी। तो 33 से कटने वाली दो संख्या ये हो गई। अपने लिए क्वेश्चन में कहा है कि इनका जो योगफल है वो कितना दे रखा है, 594। तो योगफल हो गया 33x और 33y बराबर में 594। 11 से इसे भाग करोगे तो 11 से भाग करेंगे, 11 तिया 33, इसे 11 से काट दो, इसे 11 से काटोगे 3y, इसे 11 से काटोगे तो 11 पंजे 55, यहाँ पांचा होगा अपना 4, 11 चौक 44। 11 से भाग किया है, अब 3 से भाग और करो तो अपने लोगों को एक फ्रेश समीकरण मिलेगा, x प्लस वाई, इसे 3 से भाग करेंगे 18। इसका मतलब है x और y को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 18। अब x और y को अगर जोड़ेंगे तो 18 कब कब आ सकता है, 1 के साथ 17 हो सकता है, 2 के साथ 16 हो सकता है, 3 के साथ 15 हो सकता है, 4 के साथ 14, 5 के साथ 18 लाना है 13 हो सकता है, 6 के साथ 12 हो सकता है और 7 के साथ हो जाएगा 11, 8 के साथ 10 और उसके बाद 9 के साथ 9। इतनी तरह से 18 हो सकता है। हमें यह बताना है कितने पेयर बन सकते हैं, तो जितने अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं होंगी उतने ही पेयर बन सकते हैं। देखो 1 और 17 ये सहअभाज्य हो गया, 2 और 16 ये दोनों में कॉमन 2 से कट रही, तो ये तो होगा नहीं। 3 15 ये भी कट रहा है, 4 14 ये 2 से कट रहा है, 5 और 13 एक ये हो गया, 6 और 12 कट रहा है, 7 और 11 ये हो गया, 8 10 2 से कट जाता है, ये तो कट ही रहा है, तो एक ये कुल मिला के 3 ऐसे पेयर बन सकते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वो कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती है। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को मासा और लासा बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा दिया है। आप इस पूरी क्लास को अच्छे से तैयार कर लो। यकीनन हर एग्जाम में यहां से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी का आपको समूह इकट्ठा करा दिया है। आप ये क्वेश्चन बिल्कुल देख लो, जहां भी एग्जाम देने जाओगे बिल्कुल ऐसे ही छपे हुए कंटेंट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छे से तैयार कर लो, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। जब अच्छे से आप इस पूरी क्लास को देख लोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे ये क्वेश्चन ना हो। अच्छे से जब आप क्वेश्चन तैयार कर लोगे, अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में बताओ, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, मैथ का डर खत्म, आप इससे जुड़ जाएं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।